एक एक दिन हम जीवित रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है ना। इस मिरेकल, ये एक चमत्कार है कि हम जीवित हैं। चारों तरफ कितनी कितनी घटनाएं, कितनी कितनी विपत्तियां, चारों तरफ का माहौल जब चल रहा है, उसके मध्य में परमेश्वर मुझे और आपको क्या रखता है? जीवित रखता है। प्रभु हमारे हाथों में पैरों में बल देता है कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु के भवन में हम आ पा रहे हैं। भजन 113 हमने यहाँ पर पढ़ा, यह प्रभु की स्तुति करने के लिए आह्वान देता है, एक इनविटेशन दे रहा है। किस चीज को करने के लिए? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। स्तुति करने का अर्थ, हम अपने मुंहों को खोलकर ऊंची आवाज में हम परमेश्वर को क्या देते हैं? महिमा प्रदान करते। बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो यदि कोई आपको कोई चीज देता है तो आप उसके बोलते धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो हमें दिया उस बात के लिए हम आभारी है, तो हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद देते हैं। ठीक वैसे ही हमें हमारे परमेश्वर ने जो बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन में किया, हमारे परिवारों में किया, पिछले वर्षों के अंदर किया, उन बातों को याद करते हुए हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। जोर से बोलिए, प्रभु की स्तुति करना है। और जोर से बोलिए, प्रभु की स्तुति करना है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग अवयव परमेश्वर ने दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सके? हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, प्रभु को महिमा दे सके, प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। 113 भजन के अंदर उसका पहला वर्ड लिखा है, याह की स्तुति करो। याह अर्थात यहोवा, यहोवा अर्थात परमेश्वर, है ना। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। यहोवा जो इब्रानी भाषा के अंदर आता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म याह ना, संक्षिप्त रीति से, तो वह यहोवा अर्थात परमेश्वर को दर्शा रहा है। तो यहां पर भजनकार आरंभ कर रहा है कि शब्द के साथ में याह की स्तुति करो। शुरुआत में कह रहा है कि किसकी स्तुति करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना। और कहता है, हे यहोवा के दासों, क्या करो? स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। आज इस आराधना सभा में आए हैं, और जब हमने मिलकर इस भजन भाग को यहां पर पढ़ा है, तो हमें इस बात को समझना है कि जब ये भजन लिखा गया था, तो उन दिनों के अंदर जैसे आज हमारे गीत की पुस्तकें होती है, हम गीत को यहाँ प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, ठीक वैसे ही उन दिनों के अंदर अलग अलग गीतों को जो भजनकारों ने लिखा था, वे जब आराधना के लिए एकत्रित हुआ करते थे, उस समय इन गीतों को क्या करते थे? वे गाया करते थे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा पहले वर्स के अंदर, एक आमंत्रण है किसकी स्तुति करने के लिए? याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। दूसरा पद कह रहा है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक क्या कहा जाए? धन्य कहा जाए। हालेलुया। किसका नाम धन्य कहा जाए? किसका नाम धन्य कहा जाए? परमेश्वर का नाम धन्य कहा जाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको चलाता है, जो मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध को करता है, मुझे और आपको सुरक्षित रखता है। तीसरा पद कहता है, उदयाचल से लेकर, उदयाचल का मतलब जहां पर सूर्य उदय होता है, और अस्ताचल का मतलब जहां पर सूर्य अस्त होता है। उसका अर्थ यह है, एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, यहोवा का नाम किसके योग्य है? स्तुति के योग्य है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोले, मेरे परमेश्वर का नाम स्तुति के योग्य है। कम ऑन, बेहतर बोल सकते हम, मेरे परमेश्वर का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया। किसके योग्य? उसका नाम स्तुति के योग्य है। योग्य है क्योंकि वह ऐसा परमेश्वर है जो सच्चाई में, आत्मा में परिपूर्ण होकर सत्यता के साथ में हमको प्रेम करता है, हमको अपनाता है। चौथा पद कह रहा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा किससे भी ऊंची है? आकाश से भी ऊंची है।
हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए क्या करता है? वो झुकता है। वह परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर पर विराजमान है, मुझ पर और आप पर दृष्टि करने के लिए झुकने वाला परमेश्वर, मेरे और आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर। सातवां पद कहता है, वह कंगाल को, गरीब को, दरिद्र को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा करता है। उसका अर्थ यह है, हमारी स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर। मैं नहीं समझता यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो यदि पीछे मुड़कर देखे और आज आपकी स्थिति के साथ में आप तुलना करें, आप में से हर व्यक्ति की कहानी यही होगी, मेरी हालात भी कैसी थी? मिट्टी पर था, घूरे पर था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे वहां से उठाया। जितने लोग समझ पा रहे हैं, अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करके दिल की गहराई से उसको धन्यवाद कीजिए। मेरे प्रभु ने मुझे चलाया, मेरे प्रभु ने मेरे लिए रास्तों को खोला, शून्यता के अंदर से उसने मुझे खड़ा किया, उजाड़पन के अंदर से उसने मुझे बाहर निकाला, गरीबी के अंदर से, दरिद्रता के अंदर से, भूखमरी के अंदर से, मारे मारे फिरने की स्थिति के अंदर से परमेश्वर ने मुझे स्थापित किया। हालेलुया। याकूब के जीवन के अंदर हम देखते हैं एक ऐसे मोड़ में जब अपने घर को छोड़ के भाग रहा था, वहां पर एक जगह पहुंचता है अकेलापन के अंदर। भविष्य क्या होगा उसका कोई उसके सामने कुछ संकेत नहीं। ऐसी स्थिति में वो एक स्वप्न देखता है, एक सीढ़ी को देख रहा है जहां पे स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। वही याकूब जीवन के एक दूसरे मोड़ के अंदर, जब संसार में जो आशीषें चाहिए वे सारी आशीषों को इकट्ठा करके जब वो वापस अपने घर की ओर आ रहा है, उसके जीवन में ऐसा ही एक मोड़ आता है जब याबोक नदी के तट के ऊपर वो अकेला रह जाता है। बाकी सब कुछ जो उसने इकट्ठा किया, जो उसने कमाया, वो सब नदी के उस पार करके जब वो नदी के इस पार अकेले में आ जाता है, मानो एक फ्लैशबैक, जब याकूब घर को छोड़ के निकला वो अकेला था और आज याकूब अपनी सारी आशीषों को उस पार करके याबोक नदी के तट पे खड़ा है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में एक मुलाकात याकूब के जीवन के अंदर होती है। और हम वहां पर पाते हैं याकूब और परमेश्वर के बीच में मानो एक वाद विवाद हो रहा है, एक संघर्ष हो रहा है। याकूब के अंदर से एक पुकार, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा सवाल, याकूब जब तू घर से निकला था तूने एक स्वर्गीय दर्शन को देखा, तू उस स्वर्गीय दर्शन को अपने जीवन में पाया, जीवन यात्रा में तू आगे बढ़ा, संसार में जो कुछ दिखता था, जो कुछ चाहिए था, वो सारी चीजें आज तेरे पास में आ गई। लेकिन जीवन के इस मोड़ में भी वो प्रभु को कह रहा, प्रभु तू मुझे आशीष जब तक नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य, यदि मैं और आप इस बात को समझ जाए कि हमारा परमेश्वर किस किस रीति से हमें चलाता है, कौन कौन सी हालातों से हमें आगे बढ़ाता है, मैं और आप उस प्रकाशन को समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो हमें आशीषों को देता है, हमारा परमेश्वर जो हमें परिवार देता है, हमारा परमेश्वर जो हमें संपत्ति देता है, लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर महत्वपूर्ण यह है हमारा और उस परमेश्वर का एक करीबी रिश्ता बना रहे, हमारी निर्भरता उस परमेश्वर के ऊपर बना रहे। याकूब अपने जीवन के उस मोड़ में मानो कह रहा है, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया, ये सब मेरे पास में है, लेकिन इन सब से बढ़कर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरी सहायता चाहिए। मूसा ने भी अपने जीवन काल में एक प्रकार इस प्रकार से प्रार्थना की, प्रभु यदि तेरी उपस्थिति नहीं हो तो मुझे जाने मत देना। प्रतिज्ञाएं वहां पर थी, जब जय की घोषणा वहां पर थी, शत्रुओं का संहार उसके लिए दिया गया था, हर प्रकार के वायदे थे, लेकिन मूसा कहता है पिता तेरी उपस्थिति नहीं हो तो मुझे मत भेजना। 2026 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है हम इस बात को समझे कि उसने हमारे हालात को बदला,
हमारी अवस्थाओं के अंदर एक बदलाव को लेकर आया, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें एक एक दिन उसकी करीबी में बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, उसकी निकटता में बढ़ना है। 8वां पद कहता है कि दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा है। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। शुरुआत भी उसी एक शब्द से हो रहा है, यह भजन अंत भी उसी शब्द से हो रहा है, यह की स्तुति करो। इसके मध्य के अंदर भजनकार अपने जीवन के अनुभवों से, अपने समाज की पृष्ठभूमि के आधार के ऊपर वो एक गीत को रच रहा है। वो अपने अनुभवों को प्रभु के सम्मुख रख रहा है। प्रियो, आज की सुबह जब इस भवन में हम आए हैं, हर सप्ताह हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। 7 दिन 6 दिन जब बीतते हैं, 7वें दिन हम यहाँ पर आते हैं। कम से कम पिछले 6 दिन प्रभु ने हमें कैसे चलाया, पिछले महीनों में प्रभु ने कैसे हमें चलाया, पिछले साल प्रभु ने हमें कैसे चलाया। जब उन बातों को हम याद करेंगे, हम शांत नहीं रह सकेंगे। हमारे मुख से अपने आप प्रभु को धन्यवाद उठेगा, हमारे आंख से आंसू बहेंगे और हम एक ही बात कहेंगे, प्रभु तेरा नाम धन्य है, सर्वदा तक तेरा नाम धन्य कहा जाए। क्योंकि यदि तू है तो मैं हूं, तू नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं रहता। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को एक और बार प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार है? हम यहाँ पर आए हैं अपनी किसी बढ़ाई के कारण नहीं, हम कोई बहुत बुद्धिमान थे इस कारण से नहीं, हमने जीवन में सही निर्णयों को लिया इसलिए भी नहीं। प्रभु की दया मुझ पर और आप पर बनी रही। हमारे परिवारों के अंदर से, हमारे समाज के अंदर से, हमारे जिले में से उसका चुनाव मुझ पर और आप पर आया। जब प्रभु ने स्वर्ग से दृष्टि की तो उसकी आंखें हम पर टिक गई। हालेलुया। उसकी आंखें हम पर लग गई और हम बच गए, और हम बच गए। थैंक यू जीसस। 2-3 मिनट दिल से आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप खुद थोड़ा सोचिए उन सारे मार्गों को जिसमें से होकर प्रभु आपको और मुझे चलाता रहा। जीसस सिखा बाला बखारा बाला बाला ओदा बाला मशादा बाला बाला बाबा सिखा बाला मा रिखो बडो बुखोर बो रिखा बाला 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 लम सिखा बाला बाला मा शिखा बाला बाला मा सिखी बीटी बिखारा बाला बाला बाबा सिखी बीटी बिखा। Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Rama Kara Bada Marada Bada Barada Bada Mashal Balaban Malam Sikha Bada Bada Makura Bada Marabala Bada Bada Huda Bada Malama Masikho Bodo Boro Shada Bada Malama Sikhi Kadabana Marabal। मिलकर प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। Hallelujah, Jesus. Sikha bada bada bada. Oh shabada masikho bodo 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 sikha bada bakabar। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? Thank you, Jesus। आंसू के साथ में प्रभु तू मुझे यहाँ तक लिए चला। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन यात्रा में प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमको योग्य बनाया। जीसस, आपके उस प्रेम को हम याद करते प्रभु जी। Thank you, Jesus। हालेलुया। बीते दिनों को जब याद करूं, इन आशीषों के योग्य नहीं। मिलकर बलहीनता में
भी तूने अपना बल देकर चलाया, मेरी निर्बलता में बल देकर यहाँ तक तूने चलाया। क्या अपने हाथों को उठा करके एक मिनट याद करके कहे, प्रभु बीते दिनों में जिन रास्तों से होकर के तूने मुझे चलाया, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। मिल करके कहे प्रभु, प्रभु तेरी भलाई, ओ प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह हो अब तक काफी था। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान, मिल करके कहे, बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके रास्तों के लिए, जिसमें से होकर आप हम सबको लिए चले पिता। हमारी जीवन यात्रा में हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम पहुंचाए गए हैं। आपके उत्तम प्रबंधों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम इनके से भलाइयों के योग्य नहीं थे, लेकिन आपने ये सारे भलाइयां हम सबके जीवन में प्रदान की पिता। आज के इस आराधना सभा के अंदर एक और बार प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं।
और हम मिलकर घोषणा करना चाहते हैं प्रभु जी, अन्य सारी बातों से बढ़कर हमें आपके करीबी चाहिए, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। आपके प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी एक और बार अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे। आप हमसे बातचीत कीजिए पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर सौंपते अपने आप को यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। कुछ समय मिलकर प्रभु के वचन को जाएंगे। मैं चाहूँगा कुंजवन अंकल आगे आएंगे और कुछ समय वचन से हमसे बातचीत करेंगे। तालियां बजाकर प्रभु के दास का हमारे मध्य में स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं वहाँ बैठे संतोष पास्टर का जो याकूब के बारे में सुना है, तब मेरा दिल में ये गवाही याद आया। मैं वो करके उस गवाही को बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो गवाही ऐसी है कि उत्पत्ति 32:10 कोई हिंदी में पढ़े तो उत्पत्ति 32 अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मैं एक झड़ी लेके नदी का उस पार गया था। ये याकूब का एक गवाही है। उस याकूब अब मेरे को 2 झुंड बना दिया। प्रॉफिट का एक गवाही। मैं वहाँ बैठे बैठे मुझे याद आया। याद आने के बाद मैं भी ये सोच रहा था कि मेरा भी गवाही यही है, तूने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। लेकिन लास्ट में गॉड ने ये पास्टर ने ये बताया कि सारी संपत्ति उस पार करने के बाद ये अगले पड़ गया। अगले पड़ा तो गॉड ने स्वयं आया। आने के बाद पूछा, पकड़ लिया मुझे। इतना सब कुछ आशीष होने के बाद भी याकूब का मन विचलित थे, बहुत परेशानी में थे। ये क्यों पता नहीं था, बहुत परेशानी। 2 झुंड, 2 बीबियाँ, शायद 2 बीबी मिला था इसलिए होगा परेशानी। जो भी हो, बहुत कुछ परेशानी थे। लास्ट में उन्होंने बोला, मुझे अनुग्रह के ब्लेसिंग के बिना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गॉड ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, बाकी कुछ भी मत बताओ। तुम कहाँ से गिरा हो वहाँ वापस जाना पड़ेगा। तुम कहाँ से गिरा हो, वहाँ से जस्ट बड़ा भाई का नाम लेके वहाँ से भागा था। सब कुछ कमाया, कमाने के बाद भी लास्ट में ब्लेसिंग सब कुछ किया। और चर्च में जाके सब कुछ बता दिया कि गॉड ने मुझे अभी तक इतना कब कुछ कर सकाया। 2 झुंड बना दिया, मगर मन में शांति नहीं था। लोग तो गॉड ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। वहाँ से उनको नाम बदल गया इस्राएल। आज का एक क्वेश्चन मार्क है इस्राएल नाम, वहाँ से बदल गया। सच्चाई सामने का है। आज
सारी दुनिया डर रहा है, सारी दुनिया इस्राएल का नाम से डर रहे, अभी भी डर रहे, अभी भी चल रहे, सबका नाम से ये वो इस्राएल, वो ये। लेकिन मैं ये बीच में ये इतना ही बोला है कि मैं वहाँ बैठे बैठे ये इतना पिक्चर मेरा हाथ मन में आया था, मैं जो बोलना था वो भूल गया, ये पिक्चर आ गया। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेयर मांगते हुए मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि इब्रानियों का पुस्तक 11 की 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു മലയാളം में। एक सवाल मैं आपसे पूछूं या मेरे से पूछूं तो विश्वास जीवन में जो आया कितना साल हो गया? मैंने इतना साल से विश्वासी बन गया, विश्वासी। लेकिन ये वो विश्वासी का मतलब क्या है? क्या एक जगह से दूसरे जगह जाना? किसी से पूछो, केरल में एक आम बात है, मैं विश्वास में आया, मैं विश्वास में आया, विश्वास में आया। मैंने उनसे पूछा, यार तुम विश्वास में आया, क्या आया विश्वास में? क्या आया, क्या विश्वास किया? जीसस क्राइस्ट को विश्वास किया? अगर जीसस क्राइस्ट को विश्वास किया तो जीसस क्राइस्ट को विश्वास करने के वाला ये पूरा दुनिया है। आप मुसलमान को पूछो, वो बताते जीसस क्राइस्ट के बिना हमारा कोई विश्वास ही नहीं है। मैंने बात किया, बहुत सारा बात किया। अपन विश्वास में आए तो अब ये इब्राय लेखक ये लिख रहे, विश्वास ये अनदेखी वस्तुओं का, आश्वास का वस्तु को निश्चय और अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण है। क्या है ये अनदेखी वस्तु? ये अनदेखी वस्तु है, जीसस क्राइस्ट ने अपन को एक वादा करके गया हुआ है, मैं वापस आऊँगा, वापस आने के बाद मैं जगह बनाने के लिए जा रहे, उस जगह की अवकाशी बनो। वही है ना अनदेखी वस्तु। अब्राहम को गॉड ने यही बुलाया था, अब्राहम को यही बुलाया था। अब्राहम को बोल के ये बोला, तुम सारी चीज को छोड़ दो, पुरानी बात को तुम छोड़ दो, तो मैंने जो बताने वाला है उस देश की ओर तुम चले जाओ। गए साल में एक फ्राइडे का, गया साल जून में है शायद, मेरे को याद है अभी भी, याद होगा जून में। मैं फ्राइडे के प्रेयर में घर से निकला था, थोड़ा सा परेशानी नज़र आ रहा था बहुत। फ्राइडे के मीटिंग में यहाँ आया। वैसे ज़्यादातर दिन घर से निकलते वक्त कुछ ना कुछ आयतें मुझे मिलता है, कभी भी वो मिलता है। यहाँ आने के बाद वहाँ बैठने के बाद कोई ना कोई वो आयत यहाँ रिपीटेशन होता है, कोई ना कोई बोलते, या पास्टर बोलते, या किसी गवाही देने वाला बोलते, को कुछ बोलते। तो ये सुनने के बाद मेरे को क्या एक और आत्म संतुष्टि मिलता है। हाँ यार, मैं ये तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, फिर भी आत्म संतुष्टि मिलता है। जो मैंने देखा था, मैंने निकला, तो उस दिन मैंने निकला था तो कोई भी आयत मुझे नहीं मिला। मैंने इधर से जाके वो उस साइड में आया तो मैंने गाड़ी में बैठ के गॉड से प्रेयर किया कि गॉड मैं खाली हाथ जा रहा हूँ,
तू मेरे को फाड़ के भेजना। यूं ही बोला है, यूं ही बोला है। मैं तो भूल गया उस टाइम, इतना बोल के भूल गया। यहाँ आने के बाद दरवाजा अंदर गया, संतोष पास्टर यहीं खड़ा था, हाथ ऐसे करा था। तो उन्होंने बोला एक अनंत जीवन, एक अनंत जीवन। मैंने वहीं खड़ा हुआ, यहाँ के बैठा। बैठने के बाद मैंने ऐसे बैठा, ऐसे बैठा। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला मेरे को नहीं पता। मैंने पूरा दिन प्रेयर भी नहीं किया, वहां बैठा 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 बैठा। अब्राहम का जिंदगी पूरा मेरा चिंता मेरे दिल से निकल गया। लाजर मरने के बाद अब्राहम का गोद में चले गया, क्योंकि अब्राहम अनंत जीवन पाया गया। गॉड का बुलाने पे नित्य जीवन को जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया में आया, वो इसलिए आया जो बचा हुआ लोगों को अनंत जीवन देने के लिए। उन्होंने बोला मैं आपको जगह बनाने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। वापस आने के बाद मैं आप लोगों को ले जाऊँगा, ले जाने के बाद मैं वहीं बसा दूँगा तुम्हें। उस आशा, उस प्रत्याशा, यही है विश्वास। दुनिया का रीति रिवाज विश्वास नहीं। परसों मैं एक गवाही बोल रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। परसों मैंने मेरा प्रेयर मीटिंग में, मेरा प्रेयर छोटा प्रेयर करता हूँ, तो मीटिंग में कोई मुझे बात किया ये बात किया कि तुम जीसस क्राइस्ट को बता के देने वाला हो। कैसे बता के देते हो? या स्नापक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जो बताया कि जा दुनिया का पाप को उठाने वाला ये गॉड का मेमना या रबूनी एक चुंबन से बता के दिया वो यूदास। ये दोनों में कंपेयर करके देखें, अपन इसमें से कौन है? यूदा भी यही है। कोई गाली नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बहुत रेस्पेक्ट से उन्होंने बात किया। वो उन्होंने ये किया, उन्होंने आलिंगन किया, उसके बाद चुंबन देके बोला रबूनी। आज का जो लोग भी ज्यादातर आप बाइबल का या जीसस क्राइस्ट का पीछे नहीं जाए तो उस कैटेगरी में आएगा। नहीं जाए तो अपन को मालूम होना चाहिए विश्वास है क्या है। विश्वास यही है। कुछ बात है विश्वास के बारे में। विश्वास में जो अब्राहम ने अब दिया हुआ जिस गॉड के पीछे जाने के बाद अब्राहम में कुछ न कुछ चेंजेस हुआ ना। वो उन्होंने मूर्ति पूजा करने वाला नहीं था, बनाने वाला भी था। सूर्य का मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति वहाँ से बुलाया हुआ है उन्होंने, मैंने जो बताने वाला राज्य के वो और तुम चले जाओ। मैंने एक बार बताया था कि अभी भी मुझे याद है, आप लोगों को याद है पता नहीं, कि एक लॉस्ट होराइजन उसमें भी आ गई। मैं ये सारी चराचरण को मानता हूँ, मगर उसको बनाने वाला कौन है? ये ढूंढने वाले एक व्यक्ति था। उसके आगे कौन है? ये ढूंढने वाला एक व्यक्ति था अब्राहम। अब्राहम को ये समझ में आया
मैं जो मेरा दृष्टि से देखने वाला सब कुछ ये, उसके बाद उसके आगे भी ना देखे वो देखने वाला एक चीज़ है। ये चीज़ को देख के या बारे में वो सोचने लगे तो वहाँ से बुलाया आया अब्राहम नहीं था उस टाइम, तू चले जाओ, मैंने जो तुमको बताने वाले देश के लिए सब कुछ छोड़ना है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पुराना रीति रिवाज, तुम्हारा सह संबंधी, सारी संबंध को छोड़ के तुम निकल जाओ। वो मानने वाला व्यक्ति था, वो अनदेखी वस्तुओं को मानते हुए वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति। ये एक विश्वास लक्षण था। वो सत्य का खोज करने वाले को खोजने वाला व्यक्ति थे, सत्य को खोजने। ये क्या है सत्य, गॉड क्या है, ये दृष्टि, ये सब सारे संसार है या सृष्टि है, या सृष्टि था वो दूसरा कुछ है, ऐसे करने वाला एक व्यक्ति थे। वो निकल गया, सारी चीज़ को छोड़ने के लिए बोले तो उसका मीनिंग यही है कि मानसांतर या क्या बोले मन फिरना। जीसस क्राइस्ट भी यही बोला था कि तुम्हारा मन फिरना, प्रेजेंट सिचुएशन से अड़के जाना। प्रेजेंट सिचुएशन, तुम कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से हो, वहाँ से हटना। याकूब को भी गॉड ने यही पूछा था, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, 2 झुंड है, 2 बीबियाँ हैं, 12 या नहीं 13 बेटा है, सब कुछ है, लेकिन एक नहीं, ये शांति नहीं था या कुछ भी नहीं था। तो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहाँ से गिरा था, वहाँ वापस जाओ, वापस जाके उसको ये करो। ये सत्य को सच्चाई को खोजने वाला व्यक्ति था, और वो सच्चाई को, जो दिखा हुआ सच्चाई को अनुसरण करने वाला व्यक्ति था। क्या नाम है? अब्राहम। तीसरी बात है कि अब्राहम गॉड को इम्पोर्टेंट स्थान, प्रथम स्थान गॉड को देते थे। ये गॉड, अब्राहम के पीछे एक व्यक्ति और आए थे, लूत सब इसका जस्ट ऑपोजिट थे। लूत जस्ट ऑपोजिट थे, वो यूदा जैसे थे, यूहन्ना जैसा नहीं था। ये 2 कंपैरिजन है, विश्वासी और अविश्वासी का कंपैरिजन। ये दुनिया में जीने के लिए विश्वासी होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छे पैसा कमा रहा है, अच्छे पैसा कमा सकता है, सब कुछ अच्छी रीति से जा सकता है, लेकिन विश्वासी होना कोई, गॉड ने इस दुनिया पर, जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया का कोई भी अच्छा तुम्हें दे दूंगा ये कभी नहीं बोला। तुम्हारा जिंदगी, मेरे पीछे आने वालों का जिंदगी बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, ये कोई भी कुछ भी नहीं बोला। तो बोल जीसस क्राइस्ट ने ये बोला, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह बदलने पर। इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी नहीं रखता, लेकिन मरने के बाद भी एक जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए तुम कुछ करो। अगर वो उसके प्राप्त हुआ तो ठीक है, बाकी सब नश्वर है, ये बताया था। चौथा बात है कि अब्राहम अपना भाइयों को अपना जैसे मानते थे। अपना भाइयों को സഹോദരന്മാരോട് വളരെ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും। लूत साथ में आए थे, लूत ने झगड़ा किया, सब कुछ करना किया, लेकिन कभी भी उनका दिल में एक और कोई भावना नहीं आया उनका साथ, कभी भी। क्योंकि वो अब्राहम ये विश्वास करता है कि जो मुझे बुलाया हुआ व्यक्ति मुझे चलाएगा। ये एक विश्वास उसका ऊपर चढ़ा था। 5वीं बात है, आप कहीं भी जाओ उसका पर्सनालिटी अलग दिखते थे,
कहीं भी जाओ उसका पर्सनालिटी अलग दिखते थे। तो चल सर एक सेपरेशन, दूसरों को जगह पे एक सेपरेशन, जातियों के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, अभी तो बहुत सारा है, लेकिन जातियों को ये गांव में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था, उस एरिया में दुनिया में एक ही व्यक्ति जिसमें, लेकिन वहाँ अलग रहते थे, अलग सेपरेशन होते थे। लेकिन लूत ऐसा नहीं था। लूत ने जो जातियों के बीच में उनके साथ रहते थे, उनका सारी स्वभाव तो वो ऑब्जर्व करते थे। वो आपको मालूम है रक्षा करने के लिए जो जो उनको वहाँ से बचाने के लिए दूत लोग आया था, तो लूत ने ये बताया कि मेरा बच्चियों का जो शादी का सौदा वो रखा है, क्या एंगेजमेंट हो रखा है, उसका उनको पूछ के जाना है। तो मालूम पड़ गया क्योंकि वहाँ का जाति का बीच में जातियों का जैसे उनका जिंदगी जी रहा था, लेकिन लूत ऐसा अब्राहम ऐसे नहीं था। अब जातियों को या साथ में रहने वालों को जो अपना जिंदगी में लाता था कि समुद्र का मच्छी जैसे था। ये समुद्र का समुद्र खारा नमक का थे, लेकिन मच्छी में नमक नहीं है, उसका जिंदगी ऐसे दिया। छठा भाग ये है कि वो ये आपस में झगड़ा उसको म्यूचुअल वही है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उसको सोल्व करने वाला व्यक्ति था। लोत और अब्राहम की, लोत का चरवाहे और अब्राहम का चरवाहे दोनों आपस में लड़ाई किया था। तो उन्होंने बोले कि मन बेटा अपन दोनों भाई भाई है, तो अपन का बीच में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। उसको सोल्व करने वाला एक व्यक्ति था दूसरों को, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। वो कहानी सब आपको मालूम है कि तो उन्होंने लूत ने सोदोम गोमोरा ले लिए थे। वो सोदोम गोमोरा का उस टाइम का इतना फलपुष्ट थे, उतना अच्छी थे, वो पानी से ताला भरा हुआ थे, बाइबल में लिखा हुआ था गॉड का बगीचा जैसे थे सोदोम गोमोरा उस टाइम। वो लोत ने ले लिया, लेकिन इसका गंजर जमीन मिला था, गंजर ही बोलता ना, बंजर मेरा हिंदी इतना अच्छा है, मिलते थे, लेकिन उसमें उन्होंने सोना उखाया था। उसमें सोना। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये भाई का डेफिनेशन, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग भाई बहन हैं, सभी लोग, क्योंकि आदम का संतान है, दूसरा कोई संतान है नहीं यहाँ पे दुनिया में। तीसरी बात है कि विश्वासियों को एक भाईचारा है, क्योंकि एक शरीर का अंश है, एक शरीर एक ब्लड का अंश है, ये दोनों भाई। तो अपन से भाई का रिलेशन है। वो एक ही शरीर, जीसस क्राइस्ट का शरीर, जीसस क्राइस्ट का ब्लड का अंश है वो, इसलिए हम सब भाई है, ताकि भाई को लड़ाई में सोल्व करने का व्यक्ति थे अब्राहम। तीसरी 8वां, आत्मिक रीति से उन्नति पाने वाले व्यक्ति थे। आत्मिक रीति से बहुत उन्नति पाने वाले व्यक्ति के गॉड से पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। अब्राहम को बोले कि तुम्हारा बेटे को जाके मेरे को बलि चढ़ाओ, वही बोले तो वो आज्ञाकारी व्यक्ति थे, आज्ञा का अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे।
नेक्स्ट उनका भाइयों के लिए गॉड से प्रेयर करने वाला व्यक्ति थे। भाइयों के लिए प्रेयर करने वाला कौन कौन है इधर? कोई भी है क्या अपना भाइयों के लिए प्रेयर करने वाला? मेरे हिसाब से अपना आप पे जांच लेना, अपना आप में जांच लेना ये, क्योंकि भाइयों के प्रति, भाइयों के एक माँ का गोद से निकला हुआ भाई हो या चर्च का भाई हो, कोइयों के प्रति आप प्रेयर नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा 5 भाई है, उस 5 भाई का अधिकार में हुआ जो भी चीज में आपस में लड़ाई होता है, आपस में लड़ाई नहीं होता है क्या? आपस में वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जमीन जायदाद फल, कई बारों में मैंने देखा है। मेरे घर पे भी है, मेरे घर पे भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई सब एक से है, लेकिन मैं बड़ा हूँ। उनका बच्चा खाने वाला चीज या कोई भी जमीन जायदाद या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी बातों में के लिए आप क्षमा नहीं करो तो जीसस क्राइस्ट का आगमन में जाना मुश्किल है। ये मानी हुई बात है, क्योंकि गॉड ने ये बोला तुम्हारा सामने जो सहोदर जो भाई है उनको नहीं देखे तो अंधे के भगवान को कैसे देख जाएगा? तो भाइयों के लिए प्रेयर करना जरूरी है, उनको क्षमा करना जरूरी है, माफ करना जरूरी है। या अब्राहम ने माफ किया था। अब्राहम सोदोम गोमोरा जब नाश करने के लिए गॉड ने डिसीजन लिया था, तो अब्राहम को बताया मैंने सोदोम गोमोरा नाश करने वाला है। तो उनने प्रेयर किया, घुटना टेके प्रेयर करने के बोले गॉड अगर मान लो 50 लोग वहाँ है, अच्छे लोग हैं, तो तुम उसको नाश करोगे? उन्होंने बोला नहीं। लास्ट में 2 लोग तक उन्होंने बोला, 2 लोग, लेकिन नहीं, वो सिर्फ लोत और उनका परिवार को लेके उन्होंने प्रेयर किया था, मगर गॉड ने उनको बचाया, वो दूसरी बात है। अब अब्राहम अपना प्रेयर करते थे अपना भाइयों के लिए, सहोदरन के लिए, अपना सभा के मेंबर्स के लिए, अपना पड़ोसियों के लिए, अपना घर संबंधी वालों के लिए वो प्रेयर करते थे। वो दूसरों को हेल्प करने वाला व्यक्ति थे, दूसरों को हेल्प करने वाला व्यक्ति थे। उनका सहोदरन को, उनको भाई का प्रॉपर्टी पूरा एक बार वो लेके गया था, उसका वहाँ का एक राजा, लेकिन वहाँ युद्ध करके जब दुश्मनी अंदर है, वो अच्छा हैबिट नहीं की, अच्छा कोई भी बात उन्होंने किया नहीं था, लेकिन दुश्मनी अंदर है, इंसानियत का रूप में दुश्मनी है। उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं ले। वो उसी टाइम के उनका परेशानी का टाइम पे वो उनको रक्षा करके उनका पूरा वापस दे दिया। उनका ये करने वाला व्यक्ति थे। नेक्स्ट, उनका वाइफ उनको आदर करते थे, उनको यजमानन करके यजमानन हिंदी में क्या, स्वामी करके पुकारते थे। ये छोड़ देता हूँ मैं, है ना, ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर के अंदर क्या क्या पुकारते हैं तो अपन को मालूम है, पति को पता है। इसलिए मैं उसी, लेकिन स्त्रियों को मैं बोल देता हूँ, ये हकीकत है, वो स्वामी करके पुकारते थे, रेस्पेक्ट देते थे। क्या पति का रेस्पेक्ट देना, कम से कम दूसरों को सामने रेस्पेक्ट देना। पति पत्नी का जिंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ,
कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर दूसरों को सामने रेस्पेक्ट देना जरूरी है, दूसरों को सामने, पति के सामने। बाकी आपका पर्सनल लाइफ है। लेकिन अब्राहम का पत्नी उसको स्वामी बुलाते थे, उसका योग्य भी था। मैंने ये नहीं बोला स्वामी कैसे बुलाऊं, क्योंकि उनका हैबिट भी कुछ ऐसा है, ऐसे भी है। आदमी का हैबिट कैसे है तो स्वामी बुला नहीं सकता, ऐसे भी है। लेकिन अब्राहम का पत्नी उसको स्वामी बुलाते थे। अब्राहम गॉड का आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति थे। उस टाइम सर्कमस्टांसेस को वो नहीं देखता था। इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोला था। उस टाइम का सब सिचुएशन आप लोगों को पता है, ये सारी बात। सबसे ज्यादा कहीं भी गए वहाँ गॉड को आराधना करने के लिए टाइम सेपरेट करते थे। गॉड को आराधना करने के लिए सेपरेट टाइम करते हैं। इतना सारा मैंने इतना सारा देखा है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने अब्राहम और लोत की ज़िंदगी में क्या क्या पाया। अब्राहम का ज़िंदगी में, अब्राहम जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आने के बाद, वो लाजर मरने के बाद जोआसर अब्राहम का गोद में जाके बैठ गया। इतना क्वालिटी अब्राहम को कैसे मिला था? तो मैंने ढूंढ निकाला अब्राहम को इतना क्वालिटी उन रही, तो वहाँ जाके वो विश्वासियों का पिता का नाम रोशन करते हुए स्वर्ग में उसका अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब ने मन परिवर्तन करके इसराइल का नाम लिया। इसराइल अभी भी इस दुनिया में भी और आने वाला दुनिया में भी नाम रोशन करते। जीसस क्राइस्ट का आने का टाइम पे आप इसराइल को एक बार पूछ के देखें, क्या आप एक मसीहा वो इंतजार कर रहे हैं? एक मसीहा को क्रिश्चियंस को एक पूछ के देखे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक मसीहा आने वाला है, हमको लेने वाले आने वाले। आप मुस्लिम को पूछ के देखे, वो भी बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट आने वाला है। लेकिन आने वालों को अपन साथ में जाएगा क्या? यही है, साथ में जाए ही क्या? अगर आपका जिंदगी या मेरा जिंदगी फालतू गया, या अपना परिवार का जिंदगी फालतू गया, अपना संतान का जिंदगी फालतू गया, सब कुछ होने के बाद वहाँ अगर आप गए, तुम्हारे बच्चे को कहाँ छोड़ के आया, ये सवाल पूछे तो क्या जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? मेरे को डर लग रहा है। सही कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सामने खड़ा हूँ। मेरा माँ बाप ने मेरे को इतना सब कुछ सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को मेरा ये जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बहुत कुछ डर लग रहा है, बहुत कुछ डर लग रहा है। लेकिन अब्राहम को देखो ना, अब्राहम एक ही व्यक्ति निकले थे, अभी भी उसका परिवार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अपना परिवार चलेगा। अपन विश्वासी है, വിശ്വാസി വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു. जीसस क्राइस्ट आने वाला है, आएगा तो अपन का परिवार, अपन का चर्च कंप्लीटली आप उसके साथ जाना है। यही है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्ग राज्य या सियोन की यात्रा
मेरे हिसाब से सियोन या स्वर्ग राज्य इस दुनिया में भी एक स्वर्ग है, ये दुनिया में भी एक स्वर्ग है। एक तो जीसस क्राइस्ट आने वाला वो जगह, दूसरा एक स्वर्ग इस दुनिया में। उल्पत्ति 49 का 33 एक बार पढ़ के देखना। हाँ 33। याकूब जब अपने पुत्रों को ये आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। अपने जड़ों में, ये भी एक स्वर्ग है, ये था, ये भी एक ब्लेसिंग है। याकूब अपना बच्चों को आज्ञा देके अपना पैर काट पे रख के प्राण छोड़ दिया, अपने लोगों के साथ लिया। वो याकूब इस्राएल अभी भी जिंदा है, ऊपर भी, उस दुनिया में भी। इसलिए अपना जिंदगी को एक बार और फर्क है, मेरा जिंदगी को मैं एक बार और फर्क है। ऐसा नहीं हो कि मैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे सपने में मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, मेरे पास सब कुछ है। 2 झुंड बना के दिया। याकूब ने बोला था कि मैं उस नदी के पार 2 झुंड, एक जड़ी लेके नदी का पार गए, उधर गए थे। अभी गॉड ने मुझे 2 झुंड बना दिया, लेकिन भी उसका मन में कुछ भी नहीं था। लास्ट में उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से तुम गिरे थे, वहाँ से तुम उठो, तुम वापस आ जाओ। जीसस क्राइस्ट अभी अपन को पुकार रहे। थैंक यू अंकल। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय पर आधारित होकर अब्राहम के जीवन से हमने कुछ बातों को सीखा। 11वां अध्याय उसका पहला पद लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर कई व्यक्ति जीवनों की कहानियों को हम देखते हैं। वे भी साधारण लोग थे, मेरे और आपके समान, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जब उनको अवसर मिला परमेश्वर को चुनने के लिए, उन्होंने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर के वचन को थामा और अपने जीवन के लक्ष्य को बदल दिया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन की कहानियां आज भी मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रही है, मेरे और आपके लिए एक आदर्श के समान वचन के अंदर पड़ी हुई है। अब्राहम का जीवन विश्वास के लिए एक मील के पत्थर के समान बाइबल के अंदर पाया जाता है। और अंकल के द्वारा हमने आज इस बात को सीखा कि कैसे अब्राहम के जीवन के अलग अलग पहलुओं के अंदर वह खरा निकला और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करता रहा। परिणाम स्वरूप उसकी जीवन यात्रा के अंदर आज भी वह हमसे बातचीत कर रहा है। प्रियो, प्रभु का आत्मा जब हमसे बातचीत करता है, प्रभु जब हमें आगे बुलाता है, तो ये जरूरी है कि जो आज हमारे पास में है या जो आज हम जिसको बड़ा समझते हैं, अगर प्रभु से मुलाकात करने के बाद में भी आप उसी को बड़ा समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुई है। मैं वापस उस चीज को दोहराऊं, आज आपके पास में जो है ना, आज आपके पास में जो है, आपके लिए सब चीजें बड़ी होगी। अब परमेश्वर के साथ में आपकी मुलाकात हुई, अब उस मुलाकात के बाद में भी आपको वही चीजें जो पहले आपके लिए बड़ी थी वो आज भी बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसका अर्थ आपकी मुलाकात किससे नहीं हुई है? परमेश्वर से नहीं हुई है। देखिए, जब परमेश्वर के साथ में मेरी और आपकी मुलाकात होती है, हमारी आंखें खुल जाती है और हम सच्चाई को देखने लग जाते हैं।
अब्राहम अपने परिवार में संतुष्ट था, अपने समाज में संतुष्ट था, अपने व्यवसाय में संतुष्ट था, लेकिन उस संतुष्टि के मध्य में जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मुलाकात अब्राहम के जीवन के अंदर आई और प्रभु ने उससे कहा, तू उस देश की ओर निकल जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं, एक अनदेखे देश की ओर अब्राहम ने कदमों को बढ़ा लिया। कब बढ़ाया? जो वो देख रहा था उसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया और अनदेखे राज्य की ओर कदमों को बढ़ाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। आज के सुबह जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा चाहता है हमारी जीवन यात्रा के अंदर हमारा जो लक्ष्य है वो इस पृथ्वी की बातें नहीं है, स्वर्गीय लक्ष्य है। और उस स्वर्गीय लक्ष्य को जब हम पकड़ लेते हैं और हम उस लक्ष्य के पूर्तिकरण के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु हमें देगा। परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलेगा, घर देगा, वाहन देगा, संपत्ति देगा, ये सब प्रभु हमें देगा, लेकिन ये कोई भी चीज हमें उस लक्ष्य से विचलित नहीं करना है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन के अंदर हर प्रकार के आशीष उससे मिली, धन संपत्ति उससे मिली, उस जमाने का प्रधान प्रमुख व्यक्तियों में से एक वो था, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम उसके बारे में यदि आप इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के अंदर आप देखोगे, वहां पर लिखा है कि अब्राहम एक परदेशी के समान तंबुओं में निवास करता हुआ उस स्थान में रहा, क्योंकि उसकी आंखें प्रतिज्ञा के पूर्तिकरण की ओर लगी हुई थी। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। क्यों अपनी आंखों को बंद करें, सुने गए वचन के सम्मुख में एक और बार अपने आप को समर्पित करें। मेरे और आपके परिवारों के अंदर, मेरे और आपके जीवन सफर के अंदर ये वचन हमें मदद करने पाए, सहायता करने पाए कि कोई भी बात हमें रोकने ना पाए, कोई भी बात हमें उलझाने ना पाए, कोई भी बात हमारी जीवन की गति में विलंब न लाने पाए। हमें आगे बढ़ना है उन विश्वास के उन कथनों को कहते हुए, उन बातों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर, यहाँ तक हम सब के लिए भला रहा, हम सब के जीवनों के अंदर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की भलाइयों को चक्कर जानने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आग्रह करूँगा पापा से कि प्रार्थना और आशीर्वचन के साथ में हमारे सेशन को समाप्त करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। जो वचन हमने सुना वो वचन हमारी जिंदगियों के अंदर एक नए बल को देने पाए। प्रार्थना में जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर की धन्यवाद करे प्रभु। हालेलुया। स्तुति तेरी ओ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सांगाल का परमेश्वर स्वर्ग पिता, हम आज का दिन के लिए तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं। आज तेरी चरणों में आकर तेरी आराधना करने के लिए, तेरे गीत गाने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए सबको सहायता किया। आइए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते हुए दिन के अनुसार गीत गाकर आराधना करते हुए तेरी महिमा का प्रचार करने के लिए अवसर दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी आत्मा में कार्य किया, धन्यवाद करते। आज वचन की सेवा करने दास को शक्ति और सामर्थ्य दिया खुदावंद। प्रभु जी, हमारी अवस्था जानते हुए भी बदलने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। याकूब का नाम इस्राएल करने वाला परमेश्वर, और एक युग तू महान कार्य करता है। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे दास को शक्ति और सामर्थ्य दिया है और भी बल दे प्रभु जी। तुम आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। परिवार हर एक को आशीष दे प्रभु। कतारी को सौंदा प्रभु जी। यदि कोई बीमार को चंगाई कर, नरों को बल दे, उदावंदा शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आज सब लोग सहायता करे प्रभु जी। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल करें। आमीन। अब इसका निग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग सभागिता तमाम पौधे शस्त्र पर आगमन का हमेशा होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, चंगा करने वाला यीशु मसीह के, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के। प्रभु सबको आशीष दे।